Hello friends, welcome again to my YouTube channel Quick Concept Maths. Friends, HP टेट के लिए हमने 500 प्लस मैथ्स क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो उसका आज ये फर्स्ट पार्ट है. फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनसे जो पेपर में आ सकते हैं, यानी कि जिस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहता है उसके हिसाब से जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस या उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले आपके टेट एग्जाम में आप मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट लेके चलें और एटलीस्ट 25 प्लस स्कोर कर सकें. तो अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको सिर्फ इसे देखना और सुनना नहीं है, खुद भी आप प्रैक्टिस करेंगे साथ में क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स आपको बिना प्रैक्टिस नहीं आने वाला. तो अगर आप डेली 5 to 10 क्वेश्चंस और 15 से 20 मिनट अगर मैथ्स को दे रहे हैं तो इनफ है आपके टेट एग्जाम के लिए. मीन्स अगर अभी से हमें 3 to 4 मंथ्स का टाइम है तो आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप आराम से मैथ्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, साथ में रहिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए, साथ में पढ़िए. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द HCF ऑफ 3 to the power 8, 3 की पावर 5, 3 की पावर 9 एंड 3 to the power 14. इनका आपको क्या बताना है? HCF बताना है. ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं. तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले अगर जब भी आपको HCF का क्वेश्चन आए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब है, और सेकेंड हमने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो देखो यहाँ पर 3 to the power 14, 3 to the power 14, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 to the power 5. ठीक है, ये दो नंबर्स हैं. अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन पावर में है और सब पावर में है और जो बेस हैं सबके वो क्या हैं? सेम है. तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है. कैसे? HCF क्या होता है? जो सब में कॉमन आए. ठीक है, तो देखो 3 की पावर 5 इसके अंदर भी आ जाएगा, 3 to the 5 इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा. HCF में जो है मैक्सिमम नंबर कभी भी आंसर नहीं होता. ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें ना पूरा लॉन्ग सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस को करेंगे. तो देखो 3 की पावर 8, 5, 9 और 14 में से सबसे छोटी पावर कौन सी है? 5. यानी कि HCF का मतलब क्या होता है? 3 to the 5, मतलब 3 की पावर 5 ना सब में आ ही रहा है, तो ये क्या हुआ? सब में कॉमन. HCF वो नंबर होता है जो सब में क्या है? कॉमन आ जाए. तो देखो 3 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3. 3 की पावर 5 सेम रह गया. 3 की पावर 9 को किस तरह लिख सकते हैं फ्रेंड्स? क्या लिख सकते हैं? 5 और 3 की पावर 4. और 3 की पावर 14 को कैसे लिख सकते हैं? हमें 5 में तोड़ना है, तो एक तो 5 लिख लिया और दूसरा क्या बच गया? 3 की पावर 9. इसका मतलब इन सब के जब फैक्टर किए तो उनमें 3 की पावर 5 जो था वो कॉमन आ रहा है सब में, इसलिए आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें वो क्या होगा? 3 की पावर 5. ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार HCF की वीडियो है चैनल पे, वो डिटेल में देख लेना. अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में फिर HCF की इस तरह के क्वेश्चंस और करवा दूंगी. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड आउट द LCM ऑफ 22, 54, 108. तो इसके लिए देखो सिंपल है ये, तो बिल्कुल ही हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM. और LCM किस तरह से निकलता है? प्राइम फैक्टर मेथड से. तो कर लो, एग्जाम में इसी तरह कर लेना. वैसे तो ट्रिक्स हैं और भी, पर पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं. देखिए 108, इसका LCM निकाल लो. तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले किससे कट करेंगे? 2 से. 2 1 जा, फिर यहाँ पे कर लो. ठीक है, 2 दूने 4, 7 दूने 14, 2 5 10, 4 दूने 8, 2 यहाँ 54. अब देखिए ये 11 तो जाएगा नहीं, 27 भी नहीं जाएगा, पर 54 2 से कट हो रहा है, यानी कि 54 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है. तो इसको कर लो. यहाँ पे क्या जाएगा? 2 दूने 4, 7 दूने 14, 27 सेम उतार लेंगे और 11 भी सेम उतार लेंगे. अब देखो 2 के बाद यहाँ पे 27 किसके टेबल में आता है? 3 के में आता है ना, तो 3 से करेंगे. 11 सेम उतारो और 27, 9 3 27, 9 3 27. अब फिर से किससे जा रहा है? ये 3 से. या अगर क्योंकि हम एग्जाम में कर रहे हैं तो इतना डिटेल में तो उनको दिखाना नहीं है ना, एग्जामिनर को हमने ये तो करके दिखाना नहीं है, हमने तो ऑप्शन टिक करने हैं. तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो. 11 प्राइम 9 9 आ रहा है तो 2 बार 9 आएगा ही, यानी कि एक तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 हो गया यहाँ पे, और दूसरा क्या हो जाएगा? 11. तो क्या हो गया हमारे? LCM क्या हो जाएगा? 2 2
3, 9 इंटू 11, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आया वो आपका आंसर। अब यहाँ देखो फ्रेंड, एक ट्रिक है। आप सबसे पहले ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन में जो चारों के चारों ऑप्शन हैं उनमें देखो लास्ट डिजिट क्या दे रखी है, 4, 4, 5 और 8। ठीक है, तो इनको देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ सकता है, 9 इंटू 1 9, 9 3 जा 9 3 27, 7 दूनी 14 और 14 दूने 8, 4 दूने 8, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। वंस प्लेस में जो पूरा नंबर है ना, उसमें सबसे लास्ट में क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में किस में से, ऑप्शन में 8 आ रहा है लास्ट में, एक ही ऑप्शन में 8 है, इसका मतलब वही आपका आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए दोबारा समझिए एक बार, ये हमारा एलसीएम आया, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो पेपर में इनको मल्टीप्लाई करने पर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, सिंपल देखो, जो पहली पहली इकाई है ना, लास्ट की डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई करके देखो। तो यहाँ पे 11, यहाँ 9, तो 9 और 1 को किया, 9 एकम 9, 9 और 3 को किया, 9 3 27, 27 में लास्ट में क्या है, 7। अब उस 7 को किससे करेंगे, 2 से, 7 दूने 14, क्या आया 4। अब उस 4 को 2 से करो, 4 दूने 8, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर आए, ठीक है, कुछ भी नंबर आए, उसकी जो वंस प्लेस है, जो इकाई पे जगह होगी, वो क्या होगी, 8 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 118, 1188, इसी में 8 आ रहा है देखो लास्ट में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। साथ बने रहिए, सीरीज में आपको बहुत बेनिफिट होगा, आई श्योर यू। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन आज का है। अ सर्कुलर प्लॉट कवर्स एन एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग द प्लॉट। ठीक है, कोई प्लॉट है और वो किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है, और उसका एरिया कितना दे रखा है, देखो हमें इस प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पॉइंट मेन आपको बताते जाए ना, आप उनको ध्यान रखिएगा और साथ में नोट कर लीजिए नोटबुक में कहीं। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 154। अब हमें फाइंड क्या करना है, दैट हाउ मच लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग द प्लॉट, कि जो प्लॉट है सर्कुलर प्लॉट, इसको फेंसिंग करने के लिए, मतलब इसकी पूरी तरफ से कार्य करने के लिए, इसको बंद करने के लिए कितनी हमें वायर चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, जितनी वायर चाहिए वो तो ये हुई ना, पूरा सर्कल जितना घूमेगा उतनी हमें वायर चाहिए। तो यानी कि जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, 2 पाई आर हमें फाइंड करना है ना। 2 पाई आर क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ के बराबर होएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा था, 154। यहां से हम क्या निकालेंगे, रेडियस, और वो कहां पुट करेंगे, यहां पर। ठीक है, एरिया से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे और किस पे रखेंगे, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। जिसको नहीं मालूम है नोट कर लें, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे को सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब तो ये कितना दे रखा है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 पाई आर, और यहां पे आर की वैल्यू पुट करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब ये एरिया वाले क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी है लॉन्ग, मतलब कि भाई आप पहले काटे हैं उनको मल्टीप्लाई करें, इस तरह से काम नहीं करना। देखो कैसे करना है, पाई आर स्क्वायर हमें कितना दे रखा था, 154। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, है ना। तो आर स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, 154, और 7 वहां गया तो 7/22। अब देखो ये किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 दूने 22, 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, 14 इंटू 7, 14 इंटू 7। अब इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, यहीं छोड़ दो। आर स्क्वायर कितना आया है, 14 इंटू 7, 14 इंटू 7/2 आ रहा है ना, तो इसको 2 से यहाँ पे कैंसिल कर लो एक बार और। ठीक है, ये 2 पे और कटा, 2 7 दूनी 14, तो 7 7 आ गया। कितना आया हमारे पास, एक और 7 आ गया, 7 इंटू 7। अब देखो आर स्क्वायर क्या आ रहा है, 7 इंटू 7, तो आर कितना हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, 7। अब जिसको ये नहीं आता वो समझें, आर स्क्वायर दोस्तों दे रखा था 7 इंटू 7, तो स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार, इसका क्या करो रूट, तो एक एक लिखना है अब हमें। ठीक है, दोनों तरफ रूट लिया तो ये बच गया आर, और यहां से मिल गया 7, तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब क्या करना था, नेक्स्ट पार्ट फाइंड क्या करना है, टोटल फेंसिंग के लिए कितनी वायर चाहिए, है ना, फेंसिंग के लिए कितनी वायर चाहिए। तो देखो फेंसिंग के लिए जो वायर चाहिए वो किसके इक्वल होगी, 2 पाई आर के इक्वल, तो पुट कर दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी आई हमारी, 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और क्योंकि वायर की लेंथ है तो यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। एक बात ध्यान, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है,
फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 4 to the power 5, 4 to the power -18, 4 की पावर 12 एंड 4 की पावर 7। तो इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ठीक है, करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो एक पावर किस में आ गई है, माइनस में, है ना। सबसे पहले हमने देखा एक पावर माइनस में है, और दूसरा सारे के सारे नंबर क्या है, 4 है, 4 की बेस है, इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर्स बोलते हैं। तो ये सारे किस में दे रखे हैं, 4 की बेस में दे रखे हैं, है ना। तो पहले तो ये माइनस पावर किस में बदलेंगे, प्लस में। तो लिख लो इसको 4 की पावर 1, ये पहला नंबर। दूसरा क्या बन जाएगा, जब माइनस को प्लस में बदलते हैं तो ये कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, यानी कि अपॉन, बटे का साइन लगा के इसको नीचे भेजते हैं। तो देखो 1/4 नीचे गया तो ये क्या बन गया, 4 की पावर 18। ठीक है, इस तरह बन जाएगा ये। अगला देखो 4 की पावर 12 और 4 की पावर 7। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो सिंपल नंबर है और ये कैसा है, बटे वाला है, फ्रैक्शन है, अपॉन में आ रहा है ना। तो इन सबको भी क्या बनाओ, फ्रैक्शन बना लो इस तरह से। ठीक है, अब इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये सारे फ्रैक्शन बन गए। अब यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एलसीएम, अगर नंबर फ्रैक्शंस हो, क्योंकि एक अपॉन में आ गया ना, एक नंबर जो था वो बटे वाला नंबर आ गया, इसलिए सारे क्या बन गए, एक तरह से फ्रैक्शन बन गए। अब जब फ्रैक्शन होते हैं उसके लिए एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस कैसे निकलता है फ्रेंड्स, देखो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, इन ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। मैं यहाँ एन लिख देती हूँ और इसको क्या मान लेती हूँ, डी। ठीक है, ऊपर वाले नंबर तो न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो इन फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मैंने एन लिख दिया इस पूरे को भाई, इन सभी न्यूमरेटर्स का क्या निकाल लो, न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम निकाल लो। और HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर हैं, जो नीचे नंबर हैं, उन सबका क्या करो, HCF निकालो। अब जो फाइनल नंबर आएगा वही आपका क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा। आया यहां तक समझ में। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, ऊपर वाले नंबर का तो एलसीएम निकाल लो और नीचे वाले सब का क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उन सभी नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, लिख लो पहले न्यूमरेटर। तो क्या थे हमारे पास न्यूमरेटर, 4 की पावर 5, 4 की पावर 18, यहाँ तो न्यूमरेटर 1 बन गया ना, ये तो हो गया 1, और ये बन गया 4 की पावर 12 और 4 की पावर 7। अब देखो सबके बेस सेम थे, तो हम क्या देखेंगे, अब पावर देखेंगे। क्या निकालना है, एलसीएम। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पे ट्रिक ध्यान रखनी है, या एक बात ध्यान रखो, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटे नंबर से हमेशा ज्यादा आंसर आता है। एलसीएम क्या होता है, जितने नंबर दे रखे होंगे ना, उनमें से सबसे छोटा देख लो, जो सबसे छोटा है आंसर जो है हमेशा उससे बड़ा ही होगा, वो नंबर कभी नहीं होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो देखो 4 की पावर 5 एलसीएम है हमारे पास, दे रखा है 4 की पावर 12, 4 की पावर 7, तो 5 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 12 या 7। ये क्यों नहीं होता वो अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो एलसीएम का मतलब होता है वो सारे नंबर जो टोटल मिला के सब में आ रहे हो। जैसे कि 4 की पावर 5, पहले में कितने 4 आ रहे हैं, 4 4 4 4। ठीक है, 4 की पावर 12 में कितने 4 आ रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई चलते जाएंगे कितनी बार, जब तक 12 ना पहुंच जाए, है ना, 12th पावर तक चलते जाएंगे। और 4 की पावर 7 में कितने 4 आ रहे हैं, 7 4 आ रहे हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें कितने थे, 4, तो वो 4 इसमें तो आए ही आए, प्लस इसमें फालतू और कितने आ गए, कितने एक्स्ट्रा आए इसमें, है ना। 5 तो इसमें काउंटिंग में गिनेंगे ही हम, 5 तो थे ही, 5 4 इसमें हैं, तो 5 4 जो है 5 4 इसमें भी तो आ रहे हैं, प्लस और कितने आ रहे हैं, 7 बार जो है इसमें 4 और आ रहा है। ठीक है, तो अब ये सारे हम गिन लेंगे। अब अगले में पहुंचो, यहाँ कितने बार था, 4 7 बार आ रहा था, तो वो तो पहले इसके अंदर गिनती में आ गया ना। ठीक है, समझ रहे हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो एक के फैक्टर हैं, फिर जो दूसरे में एक्स्ट्रा फैक्टर हैं वो भी, तीसरे में जो फैक्टर हैं वो भी, टोटल जितने फैक्टर हो गए वो एलसीएम होता है। तो देखो इसके कितने फैक्टर थे, 4, 4 की पावर 5 में 4 जो है वो 5 बार आ रहा था, 4 की पावर 12 में 4 जो है 4 बार तो आ ही रहा है, 7 बार और आ रहा है, और 4 की पावर 7 में कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। तो देखो 4 की पावर 7 तो इसके अंदर आ गई, ये भी इसमें आ गई, तो 12 सबसे ज्यादा है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 12। ठीक है,
और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, बेस सेम हो, तो जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ी पावर है, वही आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। तो न्यूमरेटर डन। अब देखो डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर का HCF, डिनोमिनेटर्स का कैसे निकलेगा। देखो फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर क्या थे हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या थे, 1 1 4 की पावर 8 1 1, यानी कि 1 और 4 की पावर 18, ये डिनोमिनेटर है। अब HCF क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा वो नंबर जो इन दोनों में आ रहा है। तो देखो 1 में तो सिर्फ क्या आता है 1, और 4 के क्या क्या फैक्टर हो गए 1, यानी कि 4 की पावर 18 में क्या क्या आएगा, क्या क्या फ्रेंड्स आएगा, 1 2 3 4। अब 1 2 4 कुछ भी आए, कितने ही नंबर आ जाएं, इसमें क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना, तो एक इसमें आ रहा है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो दोनों में सिर्फ क्या कॉमन आ गया, दोनों में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है 1। ठीक है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो 2 इसमें था पर इसमें नहीं था। अब HCF क्या कहता है, ऐसा नंबर जो सारे नंबर्स में कॉमन हो। और जबकि LCM क्या कहता है, ऐसे नंबर्स जो सब में आ रहे हो, जैसे 4 इसमें आ रहा था, तो और इसमें और कितने कितने फैक्टर हैं, सारे फैक्टर ले लेते हैं, मतलब कुल टोटल जितने होते हैं ना वो सारे हम गिन लेते हैं। और इसमें कौन से गिनते हैं, जो सिर्फ कॉमन हो। तो इसमें कॉमन क्या थे 1 1, है ना, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर कितना आया 4 की पावर 80, 4 की पावर 12, और डिनोमिनेटर क्या आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना था LCM, तो LCM क्या हो जाएगा इन नंबर्स का, हमारा LCM क्या आ जाएगा 4 की पावर 12 अपॉन 1, यानी कि 4 की पावर 12। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, ऑप्शन डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। फर्स्ट डे है फ्रेंड्स, हो सकता है आपको कुछ टफ लग रहा हो या किसी को आता भी हो पहले से। ठीक है, आप सीरीज में बने रहिए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर आपको लगता है कि टॉपिक वाइज क्लियर करवा दें या टॉपिक वाइज करवाना है, तो आप वो कमेंट में बताइएगा कि क्या हम टॉपिक वाइज शुरू करें या मिक्स क्वेश्चंस करते रहें, ताकि सारा सिलेबस एक साथ कवर होता रहे। ठीक है, तो मैंने आज मिक्स क्वेश्चंस से स्टार्ट किया है इसको, आगे देखते हैं जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्या है, 9√x इज इक्वल्स टू √12 प्लस √147, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये है हमारा आज का इसका 5th क्वेश्चन। देखो 9√x इज इक्वल्स टू √12 प्लस √147, तो हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड क्योंकि इसमें रूट आ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब 147 आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब स्क्वायर नंबर देखो 147 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ना 12 होता। ठीक है, तो हम इनके क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब आप देखो तो क्या करो, इनके फैक्टर्स करो। तो करो 9√x, ये तो सेम लिख लिया एक जगह पे। अब यहां से फैक्टर करना शुरू करते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 3 12, प्लस 147 को क्या लिख सकते हैं, देखो ज्यादा तो यही देख लो, ये 7 है ये 14 है, दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं 7 की में, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 7 एकम 7 गुना 7। ठीक है, अब इसमें और तोड़ो, क्या कुछ और फैक्टर बन सकते हैं, देखो इसमें से तो √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 लिख सकते हैं, प्लस वैसे तो ये यहीं से हो जाएगा, पर अगर डिटेल में किसी को नहीं आता है, कोई बेसिक से कर रहा है, तो वो देखो फ्रेंड, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 21 को 7 21, और ये फिर 7। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 बार आ रहा है, तो इसका जब रूट निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। 2 के जोड़े में जब पेयर में कोई नंबर आता है किसके अंदर, इस रूट के अंदर, तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है उससे। ठीक है, अब ये रूट से बाहर आ गया 2, यहाँ बचा क्या 3, प्लस 7 2 बार आ रहा है ना, जोड़ा बन गया, 7 बाहर निकाल लो, बचा क्या 3। अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, √3, इसको √3 पढ़ते हैं, √3 दोनों में आ रहा है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, √3 बाहर निकाल लिया, बचा क्या यहाँ से 2, और यहाँ से क्या बच गया 7, कर लो, √3 बाहर है, 7 और 2 कितना हो गया 9, है ना। अब देखिए इक्वल करके दूसरी तरफ क्या दे रखा था हमारे पास 9√x, अब लिख लो इसको 9√x। ये हमें एग्जाम में तो करके दिखाना है नहीं, तो आपको इतना ज्यादा मतलब ये करने की जरूरत नहीं है कि आप हर जगह 9x लिख रहे हैं, हमें टाइम सेव करना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक बार लिख लिया, अब लास्ट में फाइनल जब इक्वेशन आई तब लिख लिया। तो 9√x किसके इक्वल था, √3 9 के, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, अब बचा क्या
रूट एक्स इज इक्वल टू √3, दोनों तरफ रूट है ना, रूट से रूट उड़ा दो, ठीक है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3, तो x हमारा 3 आया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इनको किस तरह से करना है, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ शुरुआत करते हैं करने की, है ना। तो फिलहाल इतना करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे आप सबके 5 to 10 क्वेश्चंस हम डेली के करेंगे इसमें। तो अगर आपको लग रहा है इससे बेनिफिट होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट